जय श्री केदार, हर हर महादेव। दोस्तों, आज 29 सितंबर 2023 को केदारनाथ यात्रा से जुड़े सभी लेटेस्ट जानकारी आप सभी को देने वाला हूं। जैसे कि केदारनाथ धाम में इन दिनों मौसम कैसा है और यात्रा किस प्रकार चल रही है, इन सभी बातों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही केदारनाथ यात्रा से जुड़े लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ धाम में इन दिनों मौसम कैसा है और केदारनाथ धाम में बारिश हो रही या नहीं और धाम में ठंड कितना है। तो आप सभी को बता दूं, केदारनाथ धाम में इन दिनों मौसम पूरी तरह से साफ है और फिलहाल इस सप्ताह धाम में ज़्यादा बारिश नहीं हुई है, जिस वजह से काफ़ी श्रद्धालु इन दिनों केदारनाथ धाम पहुँच रहे हैं और सभी श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के अपनी केदारनाथ यात्रा पूरा भी किया है। वहीं कुछ श्रद्धालु पूछ रहे थे केदारनाथ धाम में ठंड कितना है, तो आप सभी को बता दूं, केदारनाथ धाम में इन दिनों सुबह के टाइम पर 9 बजे तक हल्का हल्का ठंड धाम में लगता है। इसके बाद पूरे दिन धाम में कड़ी धूप निकला हुआ रहता है, जिस वजह से दोपहर में गर्मी का एहसास भी केदारनाथ धाम में होता है। लेकिन शाम के समय फिर से हल्का हल्का ठंड केदारनाथ धाम में शुरू होने लगता है और रात्रि में तापमान 4 डिग्री तक चला जाता है। इसके बाद सुबह फिर से मौसम समान हो जाता है। तो इस प्रकार ही केदारनाथ धाम में इन दिनों मौसम में परिवर्तन हो रहा है। तो अगर आप सभी इन दिनों यात्रा पर आते हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े अवश्य लेकर आएँ और बारिश से बचने के लिए रेनकोट भी अवश्य लेकर आएँ, क्योंकि केदारनाथ धाम का मौसम कभी भी बदल सकता है और बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। इसलिए आप सभी अपने साथ गर्म कपड़े और रेनकोट अवश्य लेकर आएँ। वहीं दोस्तों, अब नंबर 2 अपडेट के बारे में बात करें तो आप सभी में से काफ़ी लोग पूछ रहे थे इस समय केदारनाथ धाम में क्राउड कितना है, कितने श्रद्धालु हर रोज केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं और क्या गर्भगृह में दर्शन हो रहा है या नहीं। तो आप सभी को बता दूं, इस समय केदारनाथ यात्रा जोरों से चल रही है और प्रतिदिन करीब 10,000 से ऊपर श्रद्धालु बाबा केदारनाथ जी के दर्शन कर पा रहे हैं। वहीं अगर कल 28 सितंबर के बारे में बात करें तो कुल 11,954 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किया है। तो आप सभी इस बात से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन दिनों हर रोज़ 10 से 12,000 और 12 से 15,000 श्रद्धालु केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। तो क्राउड तो इस समय केदारनाथ धाम में है, जिस वजह से गर्भगृह में दर्शन करा पाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन सुबह के समय सभी श्रद्धालुओं को गर्भगृह में ही दर्शन कराया जाता है, लेकिन जैसे ही भीड़ बढ़ती है वैसे ही सभी श्रद्धालुओं को सभा मंडप से ही दर्शन कराया जाता है। लेकिन दोस्तों, आप सभी केदारनाथ जाएं तो कोशिश करें सुबह के टाइम पर कतार में लगने का, क्योंकि सुबह के टाइम पर निश्चित है कि सभी श्रद्धालुओं को गर्भगृह में ही दर्शन कराया जाता है। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर पूछ रहे थे क्या हरिद्वार से लेकर सोनप्रयाग तक इस समय बस और टैक्सी मिल जा रही है क्या। तो दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा, जब तक केदारनाथ धाम का कपाट खुला हुआ रहेगा तब तक आप सभी को हरिद्वार से लेकर सोनप्रयाग तक बस टैक्सी सब कुछ मिल जाएगा। और सोनप्रयाग से लेकर गौरीकुंड तक टैक्सी भी इस समय चल रहा है और गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ धाम तक घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू सभी कुछ चल रहा है। और केदारनाथ धाम में होटल, टेंट, डोरमेट्री सब कुछ मिल जा रहा है। तो आप सभी यहाँ आने के लिए और रहने और खाने के लिए बिल्कुल भी चिंता न करें, आपको यहाँ किसी भी प्रकार का परेशानी देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब आप सभी को बताना चाहूँगा, आप केदारनाथ यात्रा से जुड़ी सभी लेटेस्ट जानकारी अपने व्हाट्सएप पर भी पा सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके गोप ब्लॉगर व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें और केदारनाथ यात्रा से जुड़ी सभी लेटेस्ट जरूरी जानकारी अपने व्हाट्सएप पर पाते रहें। और दोस्तों, यात्रा से जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप हमसे इंस्टा पर पूछें, मैं फौरन ही रिप्लाई देकर आपकी समस्या का समाधान करूंगा। जय श्री केदार, हर हर महादेव।